आज के इस वीडियो का विषय है महाधमनी अर्थात एओर्टा, जो हृदय से निकलती है, स्पेशली लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है और उसकी जो शाखा प्रशाखाएं जो होती है वो समस्त शरीर में रक्त संभरण अर्थात ब्लड सप्लाई करती है। तो आज जो है हम महाधमनी अर्थात एओर्टा के बारे में देखेंगे। तो ये महाधमनी एओर्टा हृदय से निकलने वाली यह शरीर की प्रमुख धमनी है, जिसकी कई शाखा और प्रशाखाएं निकलकर समस्त शरीर में रक्त को पहुंचाती है। और ये जो महाधमनी जो है वो ये जो वाम निलय जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके ऊर्ध्व दक्षिण भाग से प्रारंभ होती है और जहाँ से वो प्रारंभ होती है वहाँ पर उसका जो डायमीटर होता है, जो व्यास जो होता है वो 3 सेंटीमीटर होता है। उसके पश्चात वह दक्षिण और पीछे की ओर ऊपर को जाती है, दक्षिण पीछे की ओर ऊपर को जाती है, नियर अबाउट 5 सेंटीमीटर हो जाती है और 5 सेंटीमीटर जाने के पश्चात वह फिर वाम और एक चापाकार या चाप बनाती है, मुड़ जाती है और चाप बनाने के बाद में वो वाम फुफ्फुस मूल अर्थात रूट ऑफ द लेफ्ट लंग, इसके ऊपर से फिर वो नीचे की ओर जाती है। यहाँ पे वो वक्ष के भीतर पृष्ठवंश के अर्थात वर्टेब्रल कॉलम जो है पृष्ठवंश, उसके बाई ओर लेफ्ट साइड में होती है तथा नीचे की ओर उतरती है और उतरने के बाद में वह उसका जो आकार जो है वो निरंतर संकुचित होते जाता है, छोटा होते जाता है। स्पेशली वो 12वें वक्ष कशेरुका के तल में महाप्राचीरा जो पेशी जो होती है, डायफ्राम जो होती है, उसमें एक छेद होता है, उसे एओर्टिक हाइटस महाधमनी द्वार कहते हैं। और इस महाधमनी द्वार पे वो जो महाधमनी जो है एओर्टा जो है वो शरीर मध्य रेखा में आता है, मीडियन प्लेन में आ जाता है और मीडियन प्लेन में आने के बाद में वो इस महाधमनी द्वार से एओर्टिक हाइटस से वक्ष गुहा से उदर गुहा में जाती है। इस प्रकार से ये जो महाधमनी जो है वो वक्ष गुहा से उदर गुहा में जाने के पश्चात वह 4th लंबर वर्टेब्रा के लोअर बॉर्डर पे लेफ्ट साइड में उसकी अंतिम 2 शाखाएं हो जाती है, मतलब एओर्टा की वहाँ पर टर्मिनल ब्रांचेस होती है, जिसे हम कहते हैं कॉमन इलियक आर्टरीज। और ये जो 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है तब उसका जो डायमीटर जो रहता है 1.75 सेंटीमीटर रहता है। तो जब शुरू होती है तो उसका डायमीटर जो है वो 3 सेंटीमीटर होता है और जब वो उसका जो अंतिम जो स्थान जो है उस अंतिम स्थान में उसका जो डायमीटर जो है 1.75 सेंटीमीटर होता है। इस प्रकार से ये जो महाधमनी जो है एओर्टा जो है उसके अध्ययन के लिए उसके 3 भाग माने गए हैं। एक तो असेंडिंग एओर्टा, आरोही महाधमनी, आरोहण मतलब ऊपर जाना, आरोही महाधमनी। बाद में आर्च ऑफ एओर्टा, तोरण के समान अर्थात चापाकार, चाप बनाती है वो, इसलिए उसे चापाकार महाधमनी, आर्च ऑफ एओर्टा। और तीसरा जो भाग जो है वो डिसेंडिंग एओर्टा, अवरोही महाधमनी। तो ये जो अवरोही महाधमनी जो है, ये अवरोही महाधमनी इसका कुछ भाग जो है वो थोरैक्स में होता है, कुछ भाग जो है एब्डोमेन में होता है। इस प्रकार से
थोरेसिक पार्ट और एब्डोमिनल पार्ट, ऐसे दो भाग डिसेंडिंग एओर्टा के अर्थात अवरोही महाधमनी के होते हैं। इसके बाद में अब अपन देखेंगे कि इसका जो पहला जो भाग जो है जिसे हम कहते हैं आरोही महाधमनी। अब ये जो आरोही महाधमनी जो है मतलब वाम निलय से मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से वो प्रारंभ होती है और ऊपर की ओर जाती है, इसलिए इसे आरोही महाधमनी असेंडिंग एओर्टा कहते हैं। यह यहाँ पे ये जो एओर्टिक वॉल्स है और यहाँ तक वो गई है, उसके बाद में जो है ये आर्च बनाया उसने, तो ये आर्च ऑफ एओर्टा और ये जो है असेंडिंग एओर्टा। महाधमनी का ऊपर जाने वाला भाग आरोही महाधमनी कहलाता है। यह लेफ्ट वेंट्रिकल के आधार से वाम तृतीय उपपर्शुका की अधः धारा के समतल उरोस्थि की वामार्ध के पीछे से प्रारंभ होती है। मतलब जो लेफ्ट थर्ड कॉस्टल कार्टिलेज जो होती है उसके लेवल में जो स्टर्नम जो है वो स्टर्नम के लेफ्ट आधे भाग के पीछे से प्रारंभ होती है। उसके पश्चात वह तिर्यक दिशा में ऊपर, सामने और दक्षिण ओर जाती है, सुपेरियरली, एंटेरियरली और राइट साइड में जाती है। और वो कहाँ तक जाती है तो वह दक्षिण द्वितीय उपपर्शुका की ऊर्ध्व धारा तक अर्थात राइट सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज के सुपेरियर बॉर्डर तक जाती है। और वहाँ जाने के बाद में वो जो है वो जो आर्च ऑफ एओर्टा जो है उससे कंटिन्यू हो जाती है। तो ये महाधमनी का जो प्रारंभ स्थान जो है, महाधमनी के प्रारंभ में महाधमनी कपाटिकाओं के कपर्दिकाओं के सामने 3 लघु विस्फार अर्थात डायलिटेशन होते हैं, जिसे हम महाधमनी विवर कहते हैं। मतलब जो कपर्दिकाएं जो होती है, जो वॉल जो होते हैं, वॉल्स के जो सामने जो है ऐसे विवर अर्थात साइनस ऐसा फूला हुआ भाग हमको दिखाई देता है, जिसे हम कहते हैं महाधमनी विवर, एओर्टिक साइनस। आरोही महाधमनी और आर्च ऑफ एओर्टा, असेंडिंग एओर्टा और आर्च ऑफ एओर्टा, इनके संगम स्थान पर ये जो यहाँ का जो भाग जो है ये संगम स्थान, असेंडिंग एओर्टा और आर्च ऑफ एओर्टा, इसके संगम स्थान पर ये जो महाधमनी जो है कुछ चौड़ी या विस्फारित हो जाती है, विस्तृत हो जाती है, उसे महाधमनी कंद अर्थात बल्ब ऑफ एओर्टा, बल्ब ऑफ एओर्टा कहते हैं। और यदि इस स्थान पर हम इसका अनुप्रस्थ छेद लेते हैं, ट्रांसफर सेक्शन यदि लेते हैं, तो वो अंडाकार अर्थात ओवल शेप हमको दिखाई देता है। अब इस महाधमनी के अर्थात असेंडिंग एओर्टा के हम रिलेशन देखेंगे, स्पेशली एंटेरियर रिलेशन, पोस्टीरियर रिलेशंस, राइट रिलेशंस और लेफ्ट रिलेशंस ऐसे रहते हैं। तो स्पेशली ये जो असेंडिंग एओर्टा जो है वो फाइब्रस पेरिकार्डियम के भीतर असेंडिंग एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक दोनों रहते हैं। और जो सेरस पेरिकार्डियम जो है वो सेरस पेरिकार्डियम से जो एक नलिका बन जाती है, उस नलिका में वो ढके होते हैं। मतलब दोनों भी जो है एक ही नलिका में रहते हैं, असेंडिंग एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक। कहाँ पर? जहाँ पे वो शुरू होते हैं वहाँ पर। इसके अग्र संबंध, तो अग्र संबंध जो है ये तिरछा तिर्यक दिशा में ऊपर की ओर जाता है, इसलिए इसके अग्र संबंध जो है नीचे के अलग रहते हैं और ऊपर के अलग रहते हैं। तो नीचे के भाग में दक्षिण निलय की कीप अर्थात इनफंडिबुलम ऑफ द राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी ट्रंक का प्रारंभ, मतलब पल्मोनरी ट्रंक का जो स्टार्टिंग जो पॉइंट जो है वो
उसके बाद में राइट ऑरिकल, जो राइट ऑरिकल जो है वो इसके मूल भाग को जो है वो आच्छादित करती है, तो राइट ऑरिकल। तो इस प्रकार से नीचे के भाग में रहते हैं। और ऊपर के भाग में यदि हम देखते हैं तो आगे की ओर जो है पेरिकार्डियम रहेगा, बाद में राइट प्लूरा, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द राइट लंग, बाद में एरियोलर टिश्यू रहेगा, और एरियोलर टिश्यू में जो है थाइमस ग्लैंड का अवशेष रहेगा, मतलब रूडिमेंट्री पार्ट ऑफ द थाइमस ग्लैंड। और ये अवकाशी ऊतक जो है एरियोलर टिश्यू और थाइमस ग्लैंड, इसके कारण जो है ये जो महाधमनी जो असेंडिंग एओर्टा जो है वो स्टर्नम से पृथक रहती है, मतलब अलग रहती है। दोनों के बीच में ये अवकाशी ऊतक और रूडिमेंट्री पार्ट ऑफ द थाइमस ग्लैंड रहते हैं। इसके बाद में जो है पश्चिम संबंध, पोस्टीरियर साइड में क्या होता है। तो यदि हम पोस्टीरियर साइड में देखते हैं तो क्रमशः पहले तो नीचे की ओर वाम अलिंद रहेगा, बाद में राइट पल्मोनरी आर्टरी रहेगी, और इसके बाद में जो है राइट मेन ब्रोंकस, इसके संबंध में जो है पीछे की ओर ये रहती है, अर्थात पीछे ये रचनाएं रहती है। वाम अलिंद अर्थात लेफ्ट एट्रियम, उसके बाद में राइट पल्मोनरी आर्टरी, दक्षिण फुफ्फुसाभिगा धमनी, और राइट मेन ब्रोंकस। जो राइट ब्रोंकस जो है वो जो राइट लंग में जाती है वो ब्रोंकस यहाँ पर रहती है। इसके बाद में दक्षिण संबंध, राइट रिलेशंस। तो राइट रिलेशंस में जो है एक तो राइट एट्रियम रहेगा राइट साइड में, और सुपेरियर वेना केवा का कुछ भाग रहेगा। इस प्रकार से ये जो है ये राइट रिलेशंस रहेंगे। लेफ्ट रिलेशंस, तो लेफ्ट रिलेशंस के अंतर्गत लेफ्ट एट्रियम और पल्मोनरी आर्टरीज, तो इस प्रकार से ये लेफ्ट संबंध में रहेंगे। अब इसकी जो शाखाएं जो है तो कौन सी शाखाएं निकलती है, तो स्पेशली जो है दो शाखाएं निकलती है, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, दक्षिण हार्दी की धमनी और वाम हार्दी की धमनी। और दोनों हार्दी की धमनियाँ जो है ये स्पेशली हृदय को रक्त संभरण करती है, रक्त पहुंचाती है। ये दोनों धमनियाँ जो है ये महाधमनी कपाटिका की कपर्दिकाओं के संयोजित किनारे, मतलब जो जहाँ पर ये कपर्दिकाएं जो है कस्प जो है जहाँ पर ये आर्टरी से महाधमनी से लगती है, उस किनारे के ऊपर से जो है ये महाधमनी विवर जो रहता है, एओर्टिक साइनस जो रहती है वहाँ से वो निकलती है। तो स्पेशली जो एओर्टिक वॉल जो होते हैं या एओर्टिक कपर्दिकाएं जो होती है, कस्प जो होती है, वो तीन होते हैं। एंटीरियरली एक होती है, पोस्टीरियरली लेफ्ट एंड राइट, ऐसे दो होते हैं। तो एंटीरियर में से जो है राइट कोरोनरी आर्टरी निकलती है, और पोस्टीरियर जो लेफ्ट जो है उससे लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी निकलती है। तो इस प्रकार से जो है ये असेंडिंग एओर्टा।